दूसरे दिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नाजी को बताया कि वो किसी भी रात दावत पर आ सकता है। नाजी ने 3 रोज बाद की दावत दी और बताया कि ये दावत कम और जश्न ज्यादा होगा और ये जश्न शहर से दूर सहरा में मशलों की रोशनी में मनाया जाएगा। नाच गाने का इंतजाम होगा, बॉडीगार्ड्स के घुड़सवार अपने करतब दिखाएंगे, शमशीर जनी और बगैर हथियारों की लड़ाई के मुकाबले होंगे और सलाहुद्दीन अय्यूबी को रात वहीं कयाम करवाया जाएगा। रिहाइश के लिए खैमे नस्ब होंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी प्रोग्राम की तफसील सुनता रहा। उसने नाच गाने पर भी एतराज न किया। नाजी ने डरते झिझकते कहा, फौज के बेशतर सिपाही जो मुसलमान नहीं या जो अभी नीम मुसलमान हैं कभी कभी शराब पीते हैं। वो शराब के आदी नहीं, वो इजाजत चाहते हैं कि जश्न में उन्हें शराब पीने की इजाजत दी जाए। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, आप उनके कमांडर हैं, आप चाहें तो उन्हें इजाजत दे दें, ना देना चाहें तो मैं आप पर अपना हुक्म नहीं चलाऊंगा। नाजी ने गुलामों की तरह कहा, अमीर मिस्र का इकबाल बुलंद हो। मैं कौन होता हूँ इस काम की इजाजत देने वाला जिसको आप सख्त नापसंद करते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, उन्हें इजाजत दे दें कि जश्न की रात हंगामा आराई और बदकारी के सिवा सब कुछ कर सकते हैं। अगर शराब पीकर किसी ने हल्ला गुल्ला किया तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। ये खबर जब सलाहुद्दीन अय्यूबी के स्टाफ तक पहुंची कि नाजी सलाहुद्दीन अय्यूबी के एजाज में जो जश्न मुनक्किद कर रहा है उसमें नाच गाना होगा और शराब भी पी जाएगी, और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस जश्न की दावत इन खराफात के बावजूद कबूल कर ली है, तो सब हैरत से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी ने कहा कि नाजी झूठ बोलता है, वो दूसरों पर अपना रोब डालना चाहता है, और किसी ने ये राय दी कि नाजी का जादू सलाहुद्दीन अय्यूबी पर भी चल गया है। ये राय उन सरबराहों को पसंद आई जो नाजी के हम नेवाला हम प्याला थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने चार्ज लेते ही उनके लिए ऐशो इशरत, शराब नोशी और बदकारी जुर्म करार दे दी थी। उसने ऐसा सख्त डिसिप्लिन राइज कर दिया था कि किसी को पहले की तरह फराइज से कोताही की जरूरत न होती। वो इस पर खुश थे कि आज नए अमीर मिस्र ने किसी दावत में शराब और रक्स की इजाजत दे दी है, तो कल परसों वो खुद भी इन रंगीनियों का रसिया हो जाएगा। सिर्फ अली बिन सफियान था जिसे मालूम था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने खराफात की इजाजत क्यों दी है। जश्न की शाम आ गई। एक तो चांदनी रात थी। सहरा की चांदनी इतनी शफाफ होती है कि रेत के जर्रे भी नजर आ जाते हैं। दूसरे हजारहा मशलों ने वहां सहरा की रेत को दिन बना दिया था। बॉडीगार्ड्स का हुजूम था जो एक वसी मैदान के गिर्द दीवारों की तरह खड़ा था। एक तरफ सलाहुद्दीन अय्यूबी के बैठने के लिए जो मसनद रखी गई थी वो किसी बहुत बड़े बादशाह का तख्त मालूम होती थी। उसके दाएं बाएं बड़े रुतबों के मेहमानों की नशिस्तें थीं। इस वसीओ अरीज तमाशागाह से थोड़ी दूर मेहमानों के लिए निहायत खूबसूरत खैमे नस्ब थे। उनसे हटकर एक बड़ा खैमा सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए नस्ब किया गया था जहां उसे रात बसर करनी थी। अली बिन सफियान ने सूरज गुरूब होने से पहले वहां जाकर उस खैमे के इर्द गिर्द मुहाफिज खड़े कर दिए थे। जब अली बिन सफियान वहां मुहाफिज खड़े कर रहा था, नाजी जिकोई को आखिरी हिदायत दे रहा था। उस शाम जिकोई का हुस्न कुछ ज्यादा ही निखर आया था। उसके जिस्म से ऐसे अत्र की भीनी भीनी बू उठ रही थी जिसमें सहर का तासुर था। उसने बाल उरियां कंधों पर फैला दिए थे। सफेद कंधों पर स्याही माइल भूरे बाल जाहिदों की नजरों को गिरफ्तार करते थे। उसका लिबास इस कदर बारीक था कि उसके जिस्म के तमाम नशिब फराज साफ नजर आते थे। उसके होंठों पर कुदरती तबस्सुम अध खुली कली की मानिंद था। नाजी ने उसे सर से पांव तक देखा और कहा, सलाहुद्दीन अय्यूबी पर तुम्हारे जिस्मानी हुस्न का शायद असर न हो। अपनी जबान इस्तेमाल करना। वो सबक भूलना नहीं जो मैं इतने दिनों से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, और ये भी न भूलना कि उसके पास जाकर उसकी लौंडी न बन जाना। अंजीर का वो फूल बन जाना जो दरख्त की चोटी पर नजर आता है मगर दरख्त पर चढ़कर देखो तो गायब हो जाता है। उसे अपने कदमों में बिठा लेना। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम उस पत्थर को पानी में तब्दील कर लोगी। इसी सरजमीन में क्लोपेत्रा ने सीजर जैसे मर्द आहन को अपने हुस्न और जवानी से पिघलाकर मिस्र की रेत में बहा दिया था। क्लोपेट्रा तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। मैंने तुम्हें जो सबक दिए हैं वो क्लोपेट्रा की चालें थीं। औरत की ये चालें कभी नाकाम नहीं हो सकती। जिकोई मुस्कुरा रही थी और बड़े गौर से सुन रही थी। मिस्र की रेत ने एक और क्लोपेट्रा को हसीन नागिन की तरह जन्म दिया था। मिस्र की तारीख अपने आप को दोहराने वाली थी। सूरज गुरूब हो गया तो मशलें जल उठी। सलाहुद्दीन अय्यूबी घोड़े पर सवार आ गया। उसके दाएं बाएं आगे और पीछे उसके उन मुहाफिजों के घोड़े खड़े थे जो अली बिन सफियान ने मुंतखब किए थे। उसी दस्ते में से उसने 10 मुहाफिज शाम से पहले ही यहाँ लाकर सलाहुद्दीन अय्यूबी के खेमे के गिर्द खड़े कर दिए थे। साजों ने दफ की आवाज पर इस्तकबालिया धुन बजाई और सहरा अमीर मिस्र सलाहुद्दीन अय्यूबी जिंदाबाद के नारों से गूंजने लगा।
नाजी ने आगे बढ़कर इस्तकबाल किया और कहा, आपके जाननिसार अजमत इस्लाम के पासबान आपको बसर चश्म खुशामदीद कहते हैं। उनकी बेताबियां और बेकरारियां देखिए, आपके इशारे पर कट मरेंगे। और खुशामद के लिए उसे जितने अल्फाज याद आए उसने कह डाले। जूं ही सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी शाहाना नशिस्त पर बैठा, सरपट दौड़ते घोड़ों की टापों की आवाजें सुनाई दी। घोड़े जब मशलों की रोशनी में आए तो सबने देखा कि 4 घोड़े दाएं से और 4 बाएं से दौड़े आ रहे थे। हर एक पर एक एक सवार था। उनके पास हथियार नहीं थे। वो एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे। साफ जाहिर था कि वो टकरा जाएंगे। किसी को मालूम नहीं था कि वो क्या करेंगे। वो एक दूसरे के करीब आए तो दोनों फरीकों के सवार रिकाबों में पांव जमा कर खड़े हो गए। फिर उन्होंने लगामें एक एक हाथ में कर ली और दूसरे बाजू फैला दिए। दोनों अतराफ के घोड़े बिल्कुल आमने सामने आ गए और सवारों की दोनों पार्टियां एक दूसरे से उलझ गईं। सवारों ने एक दूसरे को पकड़ने और घोड़े से गिराने की कोशिश की। जब घोड़े आगे निकल गए तो 2 सवार जो घोड़ों से गिर पड़े थे रेत पर कलाबाजियां खा रहे थे। एक तरफ के एक सवार ने दूसरी तरफ के एक सवार को एक बाजू में जकड़कर उसे घोड़े से उठा लिया था और उसे अपने घोड़े पर डालकर ले जा रहा था। हुजूम ने इस कदर शोर बपा किया था कि अपनी आवाज अपने आप को भी नहीं सुनाई देती थी। ये सवार अंधेरे में गायब हुए तो दोनों तरफ से 4-4 और घोड़े आए और उसी तरह मुकाबला हुआ। इस तरह 8 मुकाबले हुए और उसके बाद शुतर सवार आए। फिर घुड़सवारों और शुतर सवारों ने सवारी के मुताद्दिद करतब दिखाए। उसके बाद तेगजनी और बगैर हथियारों की लड़ाई के मुजाहिरे हुए जिनमें कई एक सिपाही जख्मी हो गए। सलाहुद्दीन अय्यूबी शजात और बेखौफी के उन मुजाहिरों और मुकाबलों में जज्ब होके रह गया। उसे ऐसी ही बहादुर फौज की जरूरत थी। उसने अली बिन सफियान के कान में कहा, अगर इस फौज में इस्लामी जज्बा भी हो तो मैं सिर्फ इसी फौज से सलीबियों को घुटने बिठा सकता हूँ। अली बिन सफियान ने वही मशवरा दिया जो वो पहले भी दे चुका था। उसने कहा, अगर नाजी से कमान ले ली जाए तो जज्बा भी पैदा हो जाएगा। मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी नाजी जैसे ज़हीन और तजुर्बाकार सालार को सुबकदोश करने की बजाय सुधार कर राह हक पर लाना चाहता था। वो उस जश्न में अपनी आंखों यही देखने आया था कि ये फौज किरदार के लिहाज से कैसी है। उसे नाजी की इस दरखास्त से ही मायूसी हो गई थी कि उसके सिपाही और कमानदार शराब पीना चाहते हैं और नाच गाना भी होगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसकी दरखास्त इस वजह से मंजूर की थी कि वो देखना चाहता था कि ये लश्कर किस हद तक ऐशो इशरत में डूबा हुआ है। बहादुरी, शहसवारी और तेगजनी वगैरह के मुजाहिरों और मुकाबलों में तो ये फौज अस्करी और जंगी मयार पर पूरी उतरती थी, मगर खाने का वक्त आया तो ये फौज बदतमीजों, बलानोशों और हंगामा परवर लोगों का बेकाबू हुजूम बन गई। खाने का इंतजाम वसीओ अरीज मैदान में किया गया था। एक तरफ फौज के कमोबेश 2000 आदमियों के लिए खाना चुना गया था और उनसे जरा दूर सलाहुद्दीन अय्यूबी और दीगर बड़े मेहमानों के खाने का इंतजाम था। सैकड़ों सालम दुम्बे और बकरे, ऊंटों की सालम राने और हजारों मुर्ग रोस्ट किए गए थे। दीगर लवाजमात का कोई शुमार न था और सिपाहियों के सामने शराब के छोटे छोटे मशकीजे और सुराहियां रख दी गई थी। सिपाही खाने और शराब पर टूट पड़े, गटागट शराब चढ़ाने लगे और मार का आराई होने लगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ये मंजर देख रहा था और खामोश था। उसके चेहरे पर कोई ऐसा तासुर नहीं था जो ये जाहिर करता कि वो क्या सोच रहा है। उसने नाजी से सिर्फ इतना पूछा, 50,000 फौज में से आपने ये सिपाही दावत के लिए किस तरह मुंतखब किए थे? क्या ये आपके बदतरीन सिपाही हैं? नाजी ने गुलामाना लहजे में कहा, नहीं अमीर मिस्र, ये 2000 अस्करी मेरे बेहतरीन आदमी हैं। आपने इनके मुजाहिरे देखे हैं, इनकी बहादुरी देखी है। मैदान जंग में ये जिस जांबाजी का मुजाहरा करेंगे वो आपको हैरान कर देगा। आप इनकी बदतमीजी को न देखें, ये आपके इशारे पर जाने कुर्बान कर देंगे। मैं इन्हें कभी कभी खुली छुट्टी दे दिया करता हूँ ताकि मजे से पहले दुनियाए रंगोबू से पूरा पूरा लुत्फ उठा लें। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस इस्तदलाल के जवाब में कुछ भी न कहा। नाजी जब दूसरे मेहमानों की तरफ मुतवज्जे हुआ तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अली बिन सफियान से कहा, मैं जो देखना चाहता था वो देख लिया। ये सूडानी अस्करी शराब और हंगामा आराई के आदी हैं। तुम कहते हो कि इनमें जज्बा नहीं, मैं देख रहा हूँ कि इनमें किरदार भी नहीं। इस फौज को अगर तुम मैदान जंग में ले गए तो ये लड़ने की बजाय अपनी जान बचाने की फिक्र करेगी और माल गनीमत लूटेगी और मफतूह की औरतों के साथ वहशियाना सलूक करेगी। अली बिन सफियान ने कहा, इसका इलाज ये है कि आपने मुख्तलिफ खित्तों से जो फौज तैयार की है उन्हें नाजी के इस 50,000 सूडानी लश्कर में मदगम कर दिया जाए। बुरे सिपाही अच्छे सिपाहियों के साथ मिलजुल कर अपनी आदतें बदल दिया करते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी मुस्कुराया और अली बिन सफियान से कहा, तुम यकीनन मेरे दिल का राज जानते हो।
मेरा मंसूबा यही है जो मैं अभी तुम्हें नहीं बताना चाहता था, किसी से इसका जिक्र न करना। अली बिन सफियान में यही वस्फ था कि दूसरों के दिलों के राज जान लेता था और गैर मामूली तौर पर ज़हीन था। वो कुछ और कहने ही लगा था कि उनके सामने कई और मशलें रोशन हो गईं। जमीन पर बेशकीमत कालीन बिछे हुए थे। शहनाई और सारंग का ऐसा मीठा और पुरसोज नगमा उभरा कि मेहमानों पर सन्नाटा तारी हो गया। एक तरफ से नाचने वालियों की कतार नमूदार हुई। 20 लड़कियां ऐसे बारीक और नफीस लिबास में मलबूस चली आ रही थीं, जिनमें उनके जिस्मों का अंग अंग नजर आ रहा था। हर एक का लिबास निहायत बारीक चुगा सा था, जो शानों से टखनों तक लंबा था। उनके बाल खुले हुए थे और उसी रेशम का हिस्सा नजर आते थे जिसका उन्होंने लिबास पहन रखा था। सहरा की हल्की हल्की हवा से और लड़कियों की चाल से ये ढीला ढाला लिबास हिलता था तो यूं लगता था जैसे फूलदार पौधों की डालियां फजा में तैरती आ रही हों। हर एक के लिबास का रंग जुदा था, हर एक की शक्ल सूरत एक दूसरी से मुख्तलिफ थी, लेकिन हुस्न और जिस्म की लचक में सब एक जैसी थी। उनके मरमरी बाजू उरियां थे। वो चलती आ रही थीं, लेकिन कदम उठते नजर नहीं आते थे। वो हवा की लहरों की मानिंद आ रही थीं। वो नीम दायरे में होकर रुक गईं। सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ मुंह करके ताज़ीम के लिए झुकी। सबके बाल सरक कर शानों पर आ गए। साजिंदों ने उन रेशमी बालों और जिस्मों के जादू में तिलिस्म पैदा कर दिया। 2 स्याहफाम देव हैकल हबशी, जिनकी कमर के गिर्द चीतों की खालें थीं, एक बड़ा सा टोकरा उठाए तेज तेज कदम चलते नजर आए और टोकरा लड़कियों के नीम दायरे के सामने रख दिया। साज सपेरों की बीन की धुन बजाने लगे। हबशी मस्त सांडों की तरह फुनकारते गायब हो गए। टोकरे में से एक बहुत बड़ी कली ऊपर को उठी और फूल की तरह खिल गई। उस फूल में से एक लड़की का चेहरा नमूदार हुआ और फिर वो ऊपर को उठने लगी। यूं लगता था जैसे सुर्ख बादलों में से चांद निकल रहा हो। ये लड़की उस दुनिया की मालूम नहीं होती थी। उसकी मुस्कुराहट भी जमीनी नहीं थी। उसके बालों की चमक भी मिस्र की किसी लड़की की चमक नहीं लगती थी। और जब लड़की ने फूल की चौड़ी पत्तियों में से बाहर कदम रखा तो उसके जिस्म की लचक ने तमाशाइयों को मशहूर कर दिया। अली बिन सफियान ने सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ देखा। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मुस्कुराकर उसके कान में कहा, मुझे तवक्को नहीं थी कि ये इतनी खूबसूरत होगी। नाजी ने सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास आकर कहा, अमीर मिस्र का इकबाल बुलंद हो। इस लड़की का नाम ज़िकोई है। इसे मैंने आपकी खातिर सिकंदरिया से बुलाया है। ये पेशावर रक्कासा नहीं और ये इस्मत फरोश भी नहीं। रक्स से इसे प्यार है। शौकिया नाचती है, किसी महफिल में नहीं जाती। मैं इसके बाप को जानता हूँ, साहिल पर मछलियों का कारोबार करता है। ये लड़की आपकी अकीदतमंद है, आपको पैगंबर मानती है। मैं इत्तेफाक से इसके घर इसके बाप से मिलने गया तो इस लड़की ने इस्तिदा की कि सुना है सलाहुद्दीन अय्यूबी अमीर मिस्र बन के आए हैं। खुदा के नाम पर मुझे उनसे मिलवा दो। मेरे पास अपनी जान और रक्स के सिवा कुछ भी नहीं जो मैं उस अजीम हस्ती के कदमों में पेश करूं। काबिल सद एहतराम अमीर, मैंने आपसे रक्स और सुरूर की इजाजत इसलिए मांगी थी कि इस लड़की को आपके हुजूर पेश करना चाहता था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, आपने इससे बताया था कि मैं अपने सामने किसी लड़की को रक्स और उरियानी की हालत में नहीं देख सकता। ये लड़कियां जिन्हें आप मलबूस लाए हैं बिल्कुल नंगी हैं। नाजी ने खिसियाना होकर जवाब दिया, आली मकाम, मैंने बताया था कि अमीर मिस्र रक्स को नापसंद फरमाते हैं, लेकिन जो कहती थी कि वो मेरा रक्स पसंद करेंगे क्योंकि मेरे रक्स में दावत गुनाह नहीं। ये एक बाइस्मत लड़की का रक्स होगा। मैं अय्यूबी के हुजूर अपना जिस्म नहीं अपना फन पेश करूंगी। अगर मैं मर्द होती तो अय्यूबी की जान की हिफाजत के लिए उसके मुहाफिज दस्ते में शामिल हो जाती। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं? इस लड़की को अपने पास बुलाकर इसे खिराज तहसीन पेश करूं कि तुम अपने जिस्म को हजारों मर्दों के सामने उरियां करके बहुत अच्छा नाचती हो? इसे इस पर शाबाश कहूं कि इसने मर्दों के जिनसी जज्बात भड़काने में खूब महारत हासिल की है। नाजी ने कहा, नहीं अमीर मिस्र, मैं इसे इस वादे पर यहाँ लाया हूँ कि आप इसे शर्फ बारियाबी बख्शेंगे। ये बड़ी दूर से इसी उम्मीद पर आई है। जरा देखिए इसे, इसके रक्स में पेशावराना तासुर नहीं, खुद सुपुर्दगी है। देखिए वो आपको कैसी नजरों से देख रही है। बेशक इबादत सिर्फ अल्लाह की जाती है, लेकिन ये रक्स की अदाओं से, अकीदत से, मखमूर निगाहों से आपकी इबादत कर रही है। आप इसे अपने खेमे में आने की इजाजत दे दें, थोड़ी सी देर के लिए। इसे मुस्तकबिल की वो माँ समझें जिसकी कोख से इस्लाम की पासबानी के लिए जांबाज जन्म लेंगे। ये अपने बच्चों को बड़े फख्र से बताया करेगी कि मैंने सलाहुद्दीन अय्यूबी से तन्हाई में बातें करने का शर्फ हासिल किया था। नाजी ने निहायत पुर असर अल्फाज और जज्बाती लबो लहजे में सलाहुद्दीन अय्यूबी से मनवा लिया कि ये लड़की जिसे उसने एक बर्दा फरोश से खरीदा था, शरीफ बाप की बाइस्मत बेटी है। उसने सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहलवा लिया कि अच्छा, इसे मेरे खेमे में भेज देना। ज़िकोई निहायत आहिस्ता आहिस्ता जिस्म को बल देती
और बार बार सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ देख कर मुस्कुराती थी। बाकी लड़कियां उसके गिर्द तितलियों की तरह जैसे उड़ रही हों। ये उछल कूद वाला रक्स नहीं था। मशलों की रोशनी में कभी तो यूं लगता जैसे हल्के नीले शफाफ पानी में जल परियां तैर रही हों। चांदनी का अपना एक तासुर था। सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुतालिक कोई नहीं बता सकता था कि वो गुमसुम बैठा क्या सोच रहा था। नाजी के सिपाही जो शराब पीकर हंगामा बपा कर रहे थे वो भी जैसे मर गए थे। जमीन और आसमान पर वजद तारी था। नाजी अपनी कामयाबी पर बेहद मसरूर था और रात गुजरती जा रही थी। निस्फ शब के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी उस खुशनुमा खेमे में दाखिल हुआ जो नाजी ने उसके लिए नस्ब करवाया था। अंदर उसने कालीन बिछा दिए थे। पलंग पर चीते की खाल की मानिंद पलंग पोश था। फानूस जो रखवाया था उसकी हल्की नीली रोशनी सहरा की शफाफ चांदनी की मानिंद थी और अंदर की फजा अतरबीज थी। खेमे के अंदर रेशमी पर्दे आवेजां थे। नाजी सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ खेमे में गया और पूछा, उसे जरा सी देर के लिए भेज दूं? मैं वादा खिलाफी से बहुत डरता हूँ। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, भेज दो। और नाजी हिरन की तरह चौकड़ियां भरता खेमे से निकल गया। थोड़ा ही वक्त गुजरा होगा कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुहाफिजों ने एक रक्कासा को उसके खेमे की तरफ आते देखा। खेमे के हर तरफ मशलें रोशन थीं। रोशनी का ये इंतजाम अली बिन सफियान ने कराया था ताकि रात के वक्त मुहाफिज गिरदोपेश को अच्छी तरह देख सकें। रक्कासा करीब आई तो उन्होंने उसे पहचान लिया। उन्होंने उसे रक्स में देखा था। ये वही लड़की थी जो टोकरे में से निकली थी। वो ज़िकोई थी। वो रक्स के लिबास में थी और वो लिबास तौबा शिकन था। उसमें वो उरियां थी। मुहाफिजों के कमांडर ने उसे रोक लिया। ज़िकोई ने उसे बताया कि उसे अमीर मिस्र सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बुलाया है। कमांडर ने उसे बताया कि ये उन अमीरों में से नहीं जो तुम जैसी फाहिशा लड़कियों के साथ रातें गुजारते हैं। ज़िकोई ने कहा, आप उनसे पूछ लें। मैं बिन बुलाए आने की जुर्रत नहीं कर सकती। कमांडर ने कहा, उनका बुलावा तुम्हें किस तरह मिला? ज़िकोई ने कहा, सालार नाजी ने कहा है कि तुम्हें अमीर मिस्र बुलाते हैं। आप कहते हैं तो मैं वापस चली जाती हूँ। अमीर ने जवाब तलबी की तो खुद भुगत लेना। कमांडर तस्लीम नहीं कर सकता था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी ख्वाबगाह में एक रक्कासा को बुलाया है। वो अय्यूबी के किरदार से वाकिफ था। उसके इस हुक्म से भी वाकिफ था कि नाचने गाने वालियों से ताल्लुक रखने वाले को 100 दुर्रे लगाए जाएंगे। कमांडर शशोपंज में पड़ गया। सोच सोच कर उसने जुर्रत की और सलाहुद्दीन अय्यूबी के खेमे में चला गया। अय्यूबी अंदर टहल रहा था। कमांडर ने डरते डरते कहा कि बाहर एक रक्कासा खड़ी है, कहती है कि हुजूर ने उसे बुलाया है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, उसे अंदर भेज दो। कमांडर बाहर निकला और ज़िकोई को अंदर भेज दिया। मुहाफिजों को तवक्को थी कि उनका अमीर और सालार आजम उस लड़की को बाहर निकाल देगा। वो सब उसकी गरजदार आवाज सुनने के लिए तैयार हो गए, मगर उन्हें ऐसी कोई आवाज सुनाई न दी। रात गुजरती जा रही थी। अंदर से धीमी धीमी बातों की आवाजें सुनाई देने लगी। मुहाफिज दस्ते का कमांडर बेकरारी के आलम में इधर उधर टहलने लगा। एक मुहाफिज ने उसे कहा, क्या ये हुक्म सिर्फ हमारे लिए है कि किसी फाहिशा के साथ ताल्लुक रखना जुर्म है? उसने जवाब दिया, हाँ, हुक्म सिर्फ मातहतों के लिए और कानून सिर्फ रियाया के लिए होते हैं। मुहाफिज ने कहा, अमीर मिस्र को दुर्रे नहीं लगाए जा सकते। कमांडर ने जलकर कहा, बादशाहों का कोई किरदार नहीं होता। सलाहुद्दीन अय्यूबी शराब भी पीता होगा। हम पर झूठी पारसाई का रोब जमाया जाता है। उनकी निगाहों में सलाहुद्दीन अय्यूबी का जो बुत था वो टूट फूट गया। उस बुत में से एक अरबी शहजादा निकला जो अय्याश और बदकार था। पारसाई के पर्दे में गुनाह का मुर्तकिब हो रहा था। नाजी बहुत खुश था। सलाहुद्दीन अय्यूबी की खुशनूदी के लिए उसने शराब सूंघी भी न थी। वो अपने खेमे में बैठा मुसर्रत से झूम रहा था। उसके सामने उसका नायब सालार और वश बैठा था। उसने नाजी से कहा, उसे गए बहुत वक्त गुजर गया। मालूम होता है हमारा तीर सलाहुद्दीन अय्यूबी के दिल में उतर गया है। नाजी ने कहकहा लगाकर कहा, मेरा तीर खता कब गया था? अगर ये तीर खता जाता तो फौरन यहीं लौट कर हमारे पास आ जाता। और वश ने कहा, तुम ठीक कहते हो। ज़िकोई इंसान के रूप में तिलिस्म है। मालूम होता है ये लड़की हिशीशीन के साथ रही है, वरना सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा बुत कभी न तोड़ सकती। नाजी ने कहा, मैंने उसे जो सबक दिए थे वो हशीशीन के कभी वहमो गुमान में भी नहीं आए होंगे। अब सलाहुद्दीन अय्यूबी के हलक से शराब उतारनी रह गई है। नाजी को बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। वो दौड़कर बाहर गया। वो ज़िकोई नहीं थी, कोई सिपाही जा रहा था। नाजी ने दूर से सलाहुद्दीन अय्यूबी के खेमे की तरफ देखा। पर्दे गिरे हुए थे और बाहर मुहाफिज खड़े थे। उसने अंदर जाकर और वश से कहा, अब मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि मेरी ज़िकोई ने बुत तोड़ दिया है।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।